दोस्तों, स्टडी 89 पटेल यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन क्लास में कक्षा 5वीं विषय पर्यावरण पाठ 12 दर्पण के खेल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे दर्पण के खेल। दर्पण हर घर में कंघी करते समय, चेहरा देखते समय, ठीक है, नाई की दुकान में दर्पण की अधिक जरूरत होती है। कोई इसे शीशा कहते हैं तो कोई उसे आईना। क्या कोई ऐसा दिन बीता है जब तुमने मुझसे अपना चेहरा नहीं दिखा हो? दर्पण कहता है कि ऐसा कोई दिन बचा है क्या जिससे जिस दिन आप अपना चेहरा मुझसे नहीं देखा हो। तो ये जो आईना है, दर्पण का जो खेल है, दर्पण का उपयोग हम कहाँ करते हैं, किस किस समय करते हैं और कहाँ कहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। तो इस पाठ में हम इस दर्पण के विषय में विस्तार से समझेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दर्पण का कहाँ कहाँ उपयोग होता है, चर्चा करो और उसकी सूची बनाओ। तो आज की इस पाठ में कि दर्पण कहाँ कहाँ उपयोग होता है, तो दर्पण का सबसे पहले हम अपने घर में अपना चेहरा देखने का उपयोग करते हैं, नाई की दुकान में बाल काटने का, और गाड़ियों में, वाहनों में हम पीछे की वस्तुओं, पीछे की वाहन को देखने के लिए शीशा का उपयोग करते हैं। चेहरा देखने के अलावा दर्पण से कई तरह के रोचक प्रयोग भी कर सकते हैं। चलो ऐसे ही प्रयोग तुम खुद करो। ठीक है, हमने बहुत से शीशा के माध्यम से बहुत से प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें हम प्रयोग के आधार पर हम देखेंगे। प्रयोग क्रमांक 1, दायां बायां। दर्पण में तो तुम रोजाना ही चेहरा देखते हो, लेकिन कभी यह सोचा है कि क्या दर्पण में हमारा चेहरा वैसा ही दिखता है जैसा होता है? ध्यान से देखो कि दायां हाथ दर्पण में किस ओर दिखता है। जब तुम दाएं हाथ से कंघी करते हो तो दर्पण में कौन सा हाथ उठेगा, दायां या बायां? इसको आप प्रयोग करके देखेंगे। ठीक है, तो इसका बच्चों, दायां जब यहाँ पे शीशा में हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा चेहरा सेम हमें दिखाई दे रहा है, परंतु जब चेहरा को गौर से आप देखेंगे तो हमारे जो दायां हाथ है वो बायां दिशा की ओर दिखता है। हमारी इसी प्रकार आँख है, कान है। ठीक है, ये जो हम चेहरा शीशा में जब देखते हैं तो ये दायां का बायां और बायां का दायां दिशा में दिखाई देता है। प्रयोग दूसरा में आप देखेंगे, अगर तुम अपनी दाईं आंख बंद करोगे तो दर्पण में कौन सी आंख बंद होगी? अपना नाम कॉपी पर लिख लो, अब इसको दर्पण में देखो। तो दर्पण में तुम्हारा नाम कैसा दिख रहा है, जैसा दिख रहा है वैसा लिखो। तो यहाँ पे आप आँख को बंद करके आप देखेंगे शीशा में, तो जिस आँख को आप बंद किए रहेंगे उसका जस्ट विपरीत आँख आपको दर्पण में दिखाई देगा। अगर आप अपना नाम को लिख कर दर्पण में शीशा में देखेंगे तो वह क्या दिखाई देगा? उल्टा दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप इसको भर सकते हैं। प्रयोग क्रमांक तीसरा, अब तुम अपना नाम, कक्षा आदि दर्पण में बने प्रतिबिंब की आकृति में लिखो। तुम्हारा दोस्त इसे पढ़ पा रहा है या नहीं? अब दर्पण में देखो, क्या तुमने जो भी लिखा वह सही लिखा है?
तुमने देखा होगा कि एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में आगे की ओर उल्टे अक्षरों में इस तरह लिखा होता है कि दर्पण में देखने पर पढ़ा जा सके। ठीक है, तो यह क्या हिंदी में कुछ ऐसे अक्षर हैं जो दर्पण में नहीं बदलते? सोचो, लिखो और उनको दर्पण में लिखो। तो बच्चों, आप देखे होंगे एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां होती है उसमें एम्बुलेंस का जो वर्ड है ना, वह उल्टा लिखा रहता है। परंतु सामने में जो जाने वाले ड्राइवर को, वाहन के ड्राइवर को, वह शब्द, वह अक्षर आपको सीधा दिखाई देंगे अपने शीशा में। क्यों? क्योंकि एम्बुलेंस में जो लिखा हुआ एम्बुलेंस वर्ड है, शब्द है, वह पहले से उल्टा लिखा रहता है, जिसके कारण हम शीशा में अपने दर्पण, अपने बाइक के या वाहन के, किसी भी वाहन के शीशा में देखने पर वो क्या होता है, वो सीधा दिखाई देता है। ठीक है, और हमें अवगत हो जाते हैं हम कि हमारे पीछे में कोई इमरजेंसी वाहन आ रही है, उसे हमें अपना साइड देकर उसे रास्ता क्लियर करना है, यह हमें अवगत कराता है। तो इस प्रकार शीशा में क्या होता है, जो शब्द हम देखते हैं वह उसमें उल्टा दिखाई देता है। यदि उल्टा लिखा हो तो वह शीशा में सीधा दिखाई देगा। इसी प्रकार बच्चों, हम जान सकते हैं कि यदि ऐसा अक्षर कौन सा है, अंग्रेजी का, हिंदी का, जिसमें लिखने पर वह उल्टा सीधा दोनों एक जैसे दिखते हैं। जैसे ओ है ना, ओ को आप कैसे भी लिखो, आप उसका शीशे में भी वो ही दिखाई देगा, वो उल्टा नहीं दिखाई देगा। उसी प्रकार ए है ना, ए है, तो ये जो है आई है, तो ऐसा वर्ड शीशा में देखने पर भी वह सीधा ही दिखाई देता है। क्या अंग्रेजी में ऐसे अक्षर हैं जो दर्पण में हूबहू दिखते हैं? ऐसे अक्षरों की सूची बनाओ। तो आप अपने वर्ड को देख देख कर आप अपना हिंदी का और अंग्रेजी का यहाँ पे अपना अंकित कर सकते हैं। प्रयोग क्रमांक 4, दो दर्पणों को चित्र में दिखाए अनुसार रखो और उनके बीच में एक छोटी सी चीज जैसे कि पेंसिल, मोमबत्ती, रबड़ या कंकड़ रखो। अब बताओ दोनों दर्पणों में कितने चीजें दिखाई दे रही है। ठीक है दो बच्चों, तो यहाँ पे देखिए, अगर हम दो शीशा को एक साथ रखते हैं आमने सामने, और उसके बीच में यदि किसी मोमबत्ती को या किसी वस्तु, पेंसिल है, रबड़ है या कंकड़ को हम उसके सामने में रखते हैं, तो वह उस दोनों दर्पण के माध्यम से हमें अनेक वस्तु, उसी रबड़ का अनेक वस्तुएं दिखाई देंगे। ठीक है, अनेक रबड़ रखेंगे तो अनेक रबड़ दिखाई देंगे, कंकड़ रखेंगे तो अनेक कंकड़ दिखाई देंगे, क्योंकि एक दूसरे के चित्र को आमने सामने क्या होता है, वो फोकस करता है। तो इसलिए हमें दोनों दर्पण के सहारे हमें बहुत से मोमबत्तियां दिखाई देने लगते हैं। प्रयोग क्रमांक 5, एक खेल। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, इनमें एक चौकोर बना है। दर्पण की पट्टी को बाकी आकृतियों पर रखकर चौकोर में बने पैटर्न को बनाने की कोशिश करो। आप देखिए, हम ऐसे कंकड़ लें और कंकड़ों को दर्पण के माध्यम से, ठीक है, शीशा के माध्यम से हम शीशा पर फोकस करेंगे और शीशा को देखकर सामने में हम उसका क्या करेंगे, चौकोर बनाने का प्रयास करेंगे। देखते हैं कि वह सही क्रम में बन पाता है या नहीं। तो आप इस प्रयोग को करके देखेंगे। ठीक है, नीचे उल्टा करके देखो, नीचे दिए चौकोर पर दर्पण की पट्टी अलग अलग तरह से रखो। चित्र 1 में से 10 तक डिब्बों में बनी कौन सी आकृतियां बन पाती है? तो इसको हम अलग अलग आकृतियों के माध्यम से डिब्बों में रख रख कर हम बनाते हैं शीशा के माध्यम से। तो देखते हैं कि वह किस किस प्रकार का आकृतियां बन सकती है। प्रयोग क्रमांक 6, आधी पत्ती पूरी करो। ठीक है, आधी पत्ती पूरी करो।
तो यहाँ आधी पत्ती के दो चित्र है। इनमें पत्ती को दो अलग अलग तरह से तोड़कर आधा किया गया है। जहाँ से तोड़ा है वहाँ दूसरी लाइन बनी है। दोनों चित्रों में टूटी लाइन पर दर्पण रख कर देखो, किस चित्र पर रखने से पूरी पत्ती दिखती है। अब बाहर से कुछ चीजें ले आओ, उन्हें अलग अलग तरह से आधा करो। जहां से आधा किया है वहां पर दर्पण रख कर देखो कि वही आकृति बनी या कोई दूसरी। तो बच्चों, हम इस प्रक्रिया को हम पूरा शीशा के माध्यम से देखकर क्या वह आकृतियां पूरा हो सकती है कि नहीं, तो शीशा के माध्यम से हम उसको पूरा कर सकते हैं। प्रयोग क्रमांक 7। प्रयोग क्रमांक 7, रंगों का मेला। रंगों का मेला। एक कटोरी को पानी से आधी भर लो। इसमें एक दर्पण की पट्टी को चित्र में दिखाए अनुसार टिकाओ। अब उसको धूप में इस प्रकार रखो कि सूर्य की रोशनी पर दर्पण की पट्टी पर पड़े। अब इस दर्पण से टकराकर जो रोशनी निकलती है उसको किसी सफेद दीवार पर डालो। दीवार पर क्या दिखाई दे रहा है? तो बच्चों, यहाँ पे हम शीशा के प्रकाश से, शीशा के माध्यम से सूर्य की ताप को हम किसी पात्र में उसको तिरछे रखेंगे और उसका जो प्रकाश है हम क्या करेंगे, शीशा में डालेंगे। शीशा की जो प्रकाश है वहाँ पानी के माध्यम से ऊपर फोकस दीवार पर जाएगा, तो उसका जो प्रकाश है हमें उस दीवार पर अंकित दिखाई देगा, अंकित मिलेगा। दीवार पर कौन से रंग दिखाई दे रहे हैं, उन रंगों का क्रम पता करो। इसका एक चित्र भी, तो पानी के माध्यम से वहां पे हमें इंद्रधनुष दिखाई देगा। तो बच्चों, यहाँ पे देखेंगे इंद्रधनुष के रंग होते हैं 7 रंग इंद्रधनुष से बनते हैं, जो कि बरसात के मौसम में विशेषकर बनता है यह आसमान में। तो इसमें 7 रंग होती है, 7 कलर होती है, जैसे बैगनी है ना, व्यूलेट, गहरा नीला है ना, इंडिगो, नीला आसमानी, ब्लू, हरा ग्रीन, पीला येलो, नारंगी ऑरेंज, लाल रेड। इस प्रकार यहाँ पे 7 रंगों का यह इंद्रधनुष बनता है। प्रयोग क्रमांक 8, अपना कैलिडोस्कोप बनाओ। तो कैसे कैलिडोस्कोप बनाए, कैसे? तो अब तुमने दर्पण की पट्टियों की मदद से कई तरह के प्रयोग किए हैं। चलो अब दर्पण की पट्टियों की मदद से एक मजेदार बहुरूपदर्शी है ना, इसी को बहुरूपदर्शी भी कहते हैं और इसी को कैलिडोस्कोप कहते हैं या बहुरूपदर्शी कहते हैं। एक दर्पण, हाँ, दर्पण की एक समान 3 पट्टियां लो। इनको चित्र में दिखाए अनुसार बांध लो। यह ध्यान रखना कि इन पट्टियों की चमकीली सतह यानी कि चेहरा दिखने वाले सतह अंदर की ओर होनी चाहिए। तो ऐसा पट्टी देखो, 3 पट्टी ऐसा बनाओ शीशा का, और वो शीशे के जो चेहरा दिखने वाले जो शीशा है, सामने भाग है, उसको अंदर की ओर तीनों को मोड़ कर उसमें क्या करना है, मोड़ कर बनाना है। जैसे इन दर्पण की पट्टियों के एक सिरे पर पॉलीथीन का टुकड़ा बांध दो। अब इसके जो सिर है, इसके नीचे में पॉलीथीन बंधा हुआ है और यहाँ पे खड़ा किए हैं, और इसी को माध्यम से आप पॉलीथीन ऐसी जिसके आर पार देखा जा सके। यहाँ पे पॉलीथीन भी लगा है ना, जो पतला पॉलीथीन। अब इसको देखने से सीधा आर पार दिखाई देना चाहिए। अब चूड़ियों के रंगीन छोटे छोटे टुकड़े इसमें डाल दो। ठीक है, हमने देखो ये 3 भाग बनाए हैं, ये एक भाग और दूसरा और तीसरा, तीनों को जोड़कर यहाँ पे पॉलीथीन रखा गया है और इसके अंदर में देखिए यहाँ पे चूड़ी को डाल दिया गया है। अब इसको देखने से अब दूसरे सिरे पर भी पॉलीथीन का टुकड़ा बांध दो। लो, बन गया तुम्हारा कैलिडोस्कोप। इसके एक ओर
से देखो और साथ 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 घुमाते भी जाओ। ऐसा दिखता है जैसा दिख है ना, कैसा दिखता है, यहाँ पे देखिए, देखो और साथ ही साथ घुमाते भी जाओ, कैसा दिखता है, जैसा दिखता है, उनमें से कुछ के चित्र यहाँ बनाओ। तो यहाँ पे जिस प्रकार चित्र वहां का आपको दिखाई देता है उस चूड़ी का, उसको चित्र यहाँ पे आपको बनाना है। तो बच्चों यहाँ पे इस पार्ट में हमने दर्पण के बारे में बहुत ही विस्तार से समझे हैं। इसका प्रश्न उत्तर का भी अभ्यास हम इस पार्ट में करेंगे। जैसे हमने इस पाठ से क्या सीखा, मौखिक प्रश्न 1 और लिखित प्रश्न 3 है। तो यहाँ पे देखिए, प्रश्न पहला, दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है, मौखिक प्रश्न पहला, दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो बच्चों, दर्पण का उपयोग हम घर में चेहरा देखने के लिए, है ना, नाई की दुकान में दाढ़ी बनाने के लिए, बाल काटने के लिए, गाड़ियों में पीछे के वाहनों को देखने के लिए यह शीशा का उपयोग किया जाता है। लिखित प्रश्न पहला, बताओ कि दर्पण में निम्न अक्षर किस प्रकार दिखेगा। तो ये जो अक्षर दिया है इसको हम दर्पण में देखेंगे, जैसे अ है तो यह उल्टा आपका दिखाई देगा, इधर से अ दिखाई देगा, है ना। ई है वो ऐसे करके ऐसे उल्टा दिखाई देगा, ए सेम दिखाई देगा, बी भी बी उल्टा दिखाई देगा, ओ सेम दिखाई देगा, ठ है ये भी उल्टा दिखाई देगा, सी जो इधर का है ये जो उल्टा दिख रहा है वो दर्पण में सीधा सी दिखाई देगा, है ना। तो ये शीशा के माध्यम से हम कोई भी वस्तु को देखते हैं तो वह सीधा है वो उल्टा और उल्टा है वो सीधा दिखाई देता है। अगला प्रश्न है प्रश्न दूसरा, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो बच्चों हम अभी इस पाठ में पढ़े हैं इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। प्रश्न तीसरा है, एम्बुलेंस में उल्टे अक्षरों में क्यों लिखा होता है, क्यों लिखा होता है। तो बच्चों हमने पढ़ते समय आप लोग को बताए हैं कि एम्बुलेंस में एम्बुलेंस उल्टे इसलिए लिखा रहता है क्योंकि जो सामने का जो वाहन है, गाड़ी जो ड्राइवर है, उसके जो शीशा में एम्बुलेंस का जो छाप है शीशा में दिखाई देता है, तो उसका शीशे में एम्बुलेंस शब्द है वो जो उल्टा लिखा है वह उसमें सीधा दिखाई देता है। ठीक है, और सीधा देखने से उसको पता चलता है कि एम्बुलेंस हम मेरे पीछे में आ रही है, तो वह तुरंत ही उसे इमरजेंसी वाहन करके उसको साइड देकर उसको रास्ता साफ किया जाता है। इसलिए एम्बुलेंस में एम्बुलेंस वर्ड उल्टा लिखा रहता है। तो बच्चों आज का यह वीडियो जिसमें हमने दर्पण के बारे में विस्तार से समझे, जाने दर्पण कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, और इस पाठ का जो प्रश्न उत्तर का मूल्यांकन हम अवलोकन बड़ा ही विस्तार से कम शब्दों के साथ किए हैं। आज का वीडियो यहीं तक। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।